क्लास 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx इंटीग्रेशन का सवाल है ये। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहले देखिए नीचे ये जो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन हल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हम लेंगे, क्या लेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, अब इसके आगे क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर के आगे हमेशा 1 रहता है। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर हम ये कहेंगे कुछ नहीं लिखा है या हम बोलेंगे 0 है, ठीक है, तो अगर 0 का एक्स स्क्वायर में गुणा होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कहते हैं, यहाँ पे क्या होता है 1, तो 6 का 1 के साथ इंटू होता है तो कितना आएगा 6, और उस 6 का क्या करेंगे? लासा लेंगे, एलसीएम। तो 6 का लासा लेंगे तो 3 से फिर 2 1। अब हमें ये 2 डिजिट मिल गई, क्या मिली? 2 और 3। तो एक बार 2 और 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5, जो कि हमें चाहिए था। ठीक है, और इन्हीं संख्याओं का गुणा करने पे क्या आना चाहिए? 6 भी आना चाहिए, क्योंकि हमने 6 का लासा लिया था ना, तो ये भी आना चाहिए। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। तो हमें कंफर्म पता चल गया कि 2 और 3 आएगी ये संख्या। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का x लगा देंगे और यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 3, क्योंकि 2 और 3 कितना होता है? 5 6। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस इसका इसके साथ गुणा होगा तो 2x माइनस 3x प्लस 6। ठीक है, आप क्या करेंगे? यहाँ से x बाहर करेंगे एक, तो क्या बचेगा? x माइनस 2। जैसे यहाँ पे लिखा है सेम ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 2। अब इससे कंपेयरिंग करेंगे तो x तो अंदर है, क्या नहीं अंदर है? यहाँ पे माइनस का 3 है। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये दोनों सेम अलग अलग ब्रैकेट में ना सेम, तो इसको एक बार लिख लेंगे और दूसरी बार क्या लिखेंगे? x माइनस 3। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो हमें पता चल गया कि इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? ये रख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में हम क्या बताना चाहते हैं कि हमारे पास जो ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये स्टेप नंबर क्या है? सेकंड है। क्या है? सेकंड। अब इसमें क्या करना है हमको? इससे इसको भाग देना है। ठीक है, तो भाग देंगे कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, और क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब भाग देते हैं तो देखिए पहली संख्या से पहली संख्या कटनी चाहिए, उसके बाद जो भी आएगा उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, तो पहली संख्या से पहली संख्या कटनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे? जब इससे इसको भाग देंगे तो एक बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा? एक बार में। ठीक है, तो इसके नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और ये प्लस का 6। ठीक है, अब देखिए ये तो माइनस का कट गया, इसके यहाँ पे क्या लगा है? यहाँ माइनस लगा है तो नीचे प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस लगा है तो नीचे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, ऊपर देखिए एक्स वाला कुछ है नहीं, कोई है? नहीं है, तो नहीं है तो नीचे देखेंगे एक्स वाला है, तो यहाँ पे ये माइनस का निशान नहीं देखेंगे, किसका निशान देखेंगे? प्लस का। तो 5x किसका हो जाएगा? प्लस का, क्योंकि ये नीचे वाला निशान देखते हैं, तो 5x किसका लिखेंगे? प्लस का। अब यहाँ पे देखेंगे 6x किसका है? ये प्लस का निशान नहीं देखेंगे, किसका देखेंगे? माइनस का। तो 6x है माइनस का, और ये किसका है? प्लस का 1। तो माइनस के 6 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का क्या आएगा? 5। ठीक है, तो इसको हम लिखने का तरीका हमारा क्या होगा? 1 प्लस इसको ऊपर लिखेंगे 5x माइनस 5, और क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, इसको हम कुछ इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन कर देंगे dx पूरे का। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए आप क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स एक बार इसके साथ लाएंगे, फिर एक बार इसके साथ लाएंगे। 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 5x माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5 5x।
प्लस 6 और dx, ठीक है। अब देखिए 1 का क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस यहाँ से हम क्या करेंगे 5 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन x माइनस यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और dx, ठीक है। अब इतना पार्ट्स देखेंगे, इसकी जगह हमने क्या रखा था, इसकी जगह एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, स्टेप फर्स्ट में आ जाएंगे हम, दिखाते हैं इसकी जगह क्या रखा था मैंने। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की जगह क्या रखा है, x माइनस 2 और x माइनस 3, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे x माइनस 2 x माइनस 3, ठीक है। क्या रखेंगे x प्लस 5 इंटीग्रेशन x माइनस 1 x माइनस 2 और क्या आएगा x माइनस 3, ठीक है। अब देखिए इसके आगे कैसे सॉल्विंग करेंगे, इसके आगे सॉल्विंग करेंगे x माइनस 1, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2 और x माइनस 3, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे a मानेंगे x माइनस 2, इसको क्या करेंगे b मानेंगे प्लस b x माइनस 3, ये समीकरण नंबर मान लेंगे 1, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करेंगे इसको ऐसे लिख देंगे x माइनस 2 और x माइनस 3, यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो x माइनस 2 और x माइनस 3, ठीक है। फिर a x माइनस 2 से x माइनस 2 का डिवाइड क्या बचेगा x माइनस 3 प्लस b x माइनस 3 से x माइनस 3 का डिवाइड क्या बचेगा x माइनस 2, ठीक है। अब देखिए ये से पूरा ये कट जाएगा, क्या बचा x माइनस 1 a x माइनस 3 प्लस b और x माइनस 2, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सबसे आसान तरीका, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या देखेंगे x माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा होता है उसको ऐसे लिखेंगे x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया 2 रखने पर, ठीक है। तो किस में रखेंगे, ये समीकरण है, इसी में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें रखते हैं, देखिए स्टार्ट करते हैं समीकरण, इसकी जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, ठीक। फिर क्या आया माइनस क्या आएगा, फिर माइनस 1, फिर a आएगा, फिर क्या आएगा 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर b और फिर आएगा 2, फिर माइनस 2, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा a, 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, क्योंकि 3 बड़ा है ना, 3 के आगे साइन माइनस का है, तो जो बड़ा होगा उसी का साइन लग के आएगा, तो माइनस का 1, प्लस 2 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर लिखेंगे 1, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा तो माइनस का a हो जाएगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस इसको कर देगा, तो a बराबर आ गया माइनस का 1, ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब दूसरे वाले में इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा है x माइनस 3, तो जैसे हमने यहाँ पे x माइनस 2 किया था सेम उसी कंडीशन पे क्या कर लिखेंगे x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 रखने पर, ठीक है। रखते हैं, सेम इसी में रखेंगे, क्या रखेंगे 3 माइनस 1 बराबर a 3 माइनस 3 प्लस b और 3 माइनस 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 में से 1 जाएगा तो 2 a, 3 में से 3 गया तो 0 प्लस b, 3 में से 2 गया तो 1 2, ये तो 0 हो गया, b का 1 के साथ पूरा होगा तो क्या आ जाएगा b आ जाएगा,
b बराबर कितना आया, 2 आया। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये आ गया। अब यहाँ पे जो समीकरण 1 माना था, क्या माना था, समीकरण 1 में a बराबर -1 तथा b बराबर 2 रखने पर। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 था क्या अपने पास, देखिए क्या रखा था, क्या रखा था मैंने, ये है x + 5, ठीक है, इंटीग्रेशन x - 1 x - 2 और x - 3 और क्या है dx। ठीक है, रखते हैं समीकरण 1 में, तो क्या आएगा, x है, फिर क्या है अपने पास, प्लस का 5 है, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखिए इसको 2 भाग में तोड़ के रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, ये तो हो जाएगा, फिर यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू जो है ये ही आएगी। ठीक है, तो a की जगह हम क्या रखेंगे, a की जगह क्या आएगा हमारे पास, a का मान कितना है, -1, तो यहाँ पे रखेंगे -1 बटे x - 2। ठीक है, फिर प्लस, फिर b की जगह क्या है, 2 है, और फिर क्या लिखा है, x - 3, क्या लिखा है, x - 3। ठीक है, समीकरण 1 के अनुसार इसी, देखो ये क्योंकि इसी का पार्ट से ये तोड़ के इसको लिखा गया ना, इसी को तो तोड़ करके लिखा गया, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ से रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि देखिए a और b का मान इसमें तो रख नहीं सकते हैं, तो यहाँ से रखेंगे क्योंकि इससे ये बना है, इससे ये बना है। ठीक है, तो यहाँ से रखेंगे और dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको हम लोग 2 भाग में तोड़ के रखेंगे, इंटीग्रेशन, ये माइनस का अगर साइन बाहर करेंगे, ठीक, अभी नहीं रखते हैं, बाहर करते हैं बाद में, x - 2 और ये हो गया dx, अलग अलग कर लें, प्लस। ठीक है, अब ये 5 इसके साथ भी हो जाएगा, 5 इंटीग्रेशन 2 x - 3 और ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 5 का पहले इसके साथ हुआ था गुणा, फिर 5 का इसके साथ होगा, तो इसलिए अलग अलग करके लिख लिया। ठीक है, x, अब ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, 1/x - 2 और dx। यहाँ पे देखिए ये 2 बाहर आ जाएगा तो 5 दूनी कितना होता है, 10, इंटीग्रेशन 1x - 3 और dx। ठीक है, अब देखिए इसके आगे x - 5, फिर क्या करेंगे, 1/, ये पूरा क्या है x, तो क्या होगा log x की जगह क्या है, x - 2। ठीक, प्लस 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/, ये पूरा क्या है x, तो क्या हो जाएगा log, और ये क्या है x - 3। ठीक है, प्लस c। अब ये हो गया हमारा आंसर। जहाँ पर जो डाउट हो बच्चों वो पूछ सकते हैं, बस ध्यान देना, लाइक और कमेंट करना भूलना मत।